कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संधि को पढ़ेंगे और समझेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 16 यानी 16 संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। दो शब्दों को आपस में जोड़ना संधि कहलाता है और दो शब्दों को आपस में बांट देना संधि विच्छेद कहलाता है। जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनके बीच ध्वनियों का मेल हो जाता है, जिससे ध्वनियों का रूप बदल जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय तो बन गया विद्यालय। अ आ मिलकर बन गए आ। रमा प्लस ईश क्या बना? रमा। आ और ई को मिलकर क्या बन गया? ए। तो रमे। ये कहा जा सकता है कि दो वर्णों की ध्वनियों के परस्पर मिल जाने से जो विकार यानी जो बदलाव आता है उसे संधि कहा जाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। संधि को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वर संधि। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहला शब्द का पहला अक्षर पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि का उदाहरण होता है, जिनमें दोनों स्वर होते हैं। राम में पीछे आया अ और यहाँ पर अ तो बन गया रामायण। रामायण स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरीके से भानु प्लस उदय, भानुदय, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अनादि संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर जैसे अ आ इ ई उ ऊ का मेल अ आ इ ई उ ऊ के साथ होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी बड़े ऊ बन जाते हैं। चाहे छोटे से बड़े का मेल हो लेकिन क्या बनता है? सब बड़ा बन जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ मिलकर बना आ, अ प्लस आ मिलकर बना आ, इ प्लस ई मिलकर बनी ई। जो कुछ भी बनेगा वो बड़ा में परिवर्तित होता है। जैसे वेद प्लस अंत तो वेदांत, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, ए प्लस ई में रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस शिष्ट अभीष्ट, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी। ई मिलकर बने योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, शशि प्लस इंद्र शशींद्र। ओ प्लस ऊ मिलकर बना ऊ, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। उ प्लस ऊ मिलकर बना ऊ, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, धातु प्लस ऊष्मा ऊष्मा धातु ऊष्मा। उ प्लस ऊ मिलकर बना ऊ, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस ऊ मिलकर बना ऊ, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। दूसरा है गुण संधि। आ स्वरों के बाद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई ओ या री आए तो उनकी जगह पर ए ओ और अर हो जाता है। जैसे अ प्लस ई मिलकर बना ए, यह है गुण संधि का उदाहरण। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, अ प्लस ई मिलकर बनता है ए, गण प्लस ईश गणेश, आ प्लस ई मिलकर बना ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ प्लस ई मिलकर बना रमा प्लस ईश रमेश, अ प्लस उ मिलकर बना ओ, आनंद प्लस उत्सव आनंदोत्सव, अ प्लस उ मिलकर बना ओ, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, आ प्लस उ मिलकर बना ओ, महा प्लस उपकार महोपकार, आ प्लस उ मिलकर बना ओ, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, आ प्लस री मिलकर बना अर, महा प्लस ऋषि महर्षि। अगला है हमारा वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद में ए या आई हो आए तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं और इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ए आई, विश्व प्लस एकता वैश्विकता, अ प्लस आई स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, आ प्लस ए आई, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, अ प्लस ओ औ, जल प्लस ओध जलौध, आ प्लस ओ औ,
महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। आ प्लस औ, औ। महा प्लस औषधि, महौषधि। यण संधि, यदि हर्ष या दीर्घ संधि इ, उ, ऊ, री के आगे कोई असमान स्वर आए तो इ या य, उ, ऊ और व और री का र हो जाता है। जैसे ए प्लस अ, य, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ए प्लस आ, या, अति प्लस आदि इत्यादि। ए प्लस उ, यू, ने प्लस ऊन, न्यून। ए प्लस ए, ये, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ई प्लस आ, या, नदी प्लस आगमन, नद्यागमन। उ प्लस आ, वा बनता है। सो प्लस आगतम, स्वागतम। उ प्लस ए बनता है वी। अनु प्लस इति, अन्विति। उ प्लस ए बनते हैं वे। अनु प्लस एषण, अन्वेषण। री प्लस आ बनता है रा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ड है अनादि संधि, जब ए आई ओ औ के आगे कोई असमान स्वर आए तो ए का अय और ऐ का अय हो को अव और औ का आ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ बना अय, तो न प्लस अन, नयन। ए प्लस अ, आय, न अक, न प्लस अक, नायक। ए प्लस इति बनता है आई, न प्लस इका, नायिका। ओ प्लस अ बनता है आप, पो प्लस अक, पावक। ओ प्लस उ, आओ। भौ प्लस उक, भावुक। अब है व्यंजन संधि। यदि किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होता है और जो बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे वाग प्लस ईश, वागीश। सत प्लस मार्ग, सतमार्ग। षट प्लस आसन, सजानन। वि प्लस सम, विषम। उत प्लस लास, उल्लास। सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस लेख, उल्लेख। सम प्लस गम, संगम। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। जगत प्लस ईश, जगदीश। अगला है विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे निह प्लस चल तो निश्चल। नमः प्लस ते, नमस्ते। तपः प्लस वन, तपोवन। पुनः प्लस जन, पुनर्जन्म। दुह प्लस बल, दुर्बल। निह प्लस धन, निर्धन। समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। दो वर्णों की ध्वनियों से परस्पर जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों को परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।